हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। डेली टॉप 30 क्वेश्चंस हम पर्यावरण के लेंगे, यानी कि ईवीएस, जो कि आपका यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, बिहार टेट, रीट, इन सभी एग्जामों के लिए, जितने भी टेट एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है। तो शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या होती है? छात्रों का विश्वास प्राप्त करना। क्या? छात्रों का विश्वास प्राप्त करना। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन के वास्तविक कुम्हार होते हैं। कुम्हार यानी कि जो दिए, घड़े, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, जो न सिर्फ उनके छात्रों के जीवन को आकार देते हैं, बल्कि छात्रों में यह विश्वास जगाते हैं कि वे छात्र शिक्षक के द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण कर दुनिया के रंगमंच पर अवतरित हो सकते हैं और अपने आप को काबिल बना सकते हैं। अतः शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि होती है छात्रों का, या अपने जो इसके क्लास के बच्चे हैं, जो उनके शिक्षक हैं, उनका विश्वास पात्र बनना। आगे है कि परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह एक है। यानी कि अगर हम कोई भी काम करते हैं और उसको बार बार उसका परीक्षण करते हैं और वो गलत नहीं होता है, तो वो क्या हो जाएगा? तो वह आपका सिद्धांत बन जाता है। ठीक है। सिद्धांत के साथ प्रायोगिक अनुभव जुड़ा होता है। किसी परिकल्पना को बार बार निरीक्षण व परीक्षण करने के बाद भी जब बात का भान हो जाता है कि यह परिकल्पना सार्वभौमिक रूप से सत्य है, तो यह सिद्धांत का रूप ग्रहण कर लेती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। तो सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? विचार गोष्ठी या कार्य योजना। यानी कि हम जब बच्चों को एक साथ बैठकर उन किसी भी चीज़, किसी भी बात पर, किसी भी मुद्दे पर जब हम विचारों को साझा करते हैं और या फिर उनका कोई कार्य या कोई प्रोजेक्ट के थ्रू उन पर कराते हैं, तो वो ज्ञान एकदम बढ़िया उपयुक्त, यानी कि वो सबसे अच्छा ज्ञान होता है, बच्चों के आत्मसात हो जाता है। विचार गोष्ठी और कार्य योजना शिक्षण विधि की सबसे उपयुक्त विधि है, क्योंकि छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। यह विधि शिक्षा के कृत्रिम वातावरण को समाप्त करने तथा शिक्षा को जीवन से संबंधित स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में एक प्रयोग छात्रों द्वारा किए जाने वाले गृह कार्यों के लिए किया जाता था, जिसमें योजना बनाना तथा शारीरिक श्रम करना निहित होता था। ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये जो आपकी हीलियम है, ये आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है। इसी के साथ है कि ग्रीन हाउस गैसें ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। इसमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्पोजन आदि करती हैं। इन गैसों का उत्सर्जन आम प्रयोग के उपकरणों, वातानुकूलन, फ्रिज, कंप्यूटर, स्कूटर, कार आदि से होता है। हीलियम जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हीलियम कैसी है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह निष्क्रिय या नोबल गैस है। ठीक है। इसके साथ है कि ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई के द्वारा किया जाता है? तो जो ध्वनि प्रदूषण होता है, इसकी जो इकाई है, ये आपकी डेसिबल से नापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल इकाई के द्वारा किया जाता है। 80 डेसिबल या इससे अधिक का शोर श्रवण शक्ति को स्थानीय हानि पहुंचाने में सक्षम होता है। सामान्य श्रवण शक्तियों वालों के लिए 25 से 30 डेसिबल की ध्वनि पर्याप्त होती है और 5 डेसिबल की ध्वनि अत्यंत मंद हो जाती है। ठीक है। और जो नॉर्मल आपकी होती है वो आपकी 75 डेसिबल, और जो तेज है वो आपकी 95 अत्यंत तेज हो जाती है। ठीक। और जो 120 है, ये बहुत ही ज़्यादा तीव्र कष्टकार्य हो जाती है। ठीक है। आगे है कि निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी के द्वारा होता है? तो जो यू आकार की जो घाटियाँ बनती हैं, उसका निर्माण हिमानी के द्वारा होता है। वही है कि निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से यू आकार की घाटी का निर्माण हिम नदों द्वारा होता है। तो इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के यू के आधार पर किया गया है, जिससे इस घाटी की आकृति मिलती है। यानी कि जो यू आकार है, ऐसी आकृति बन जाती है और अपरदन के कारण इनके दोनों किनारे काफ़ी समांतर एवं अंतोदर ढाल वाले बन जाते हैं। जल प्रताप एक प्रमुख प्रवाही जल नदी कृत अपरदनात्मक स्थल रूप है। वी आकार की घाटी का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला वी अक्षर के आधार पर किया गया है। इस घाटी की आकार की घाटी का निर्माण युवा नदियों के द्वारा होता है। जब नदी निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपनी तली को कम गहरा करती है, तो वी आकार की घाटियाँ उत्पन्न हो जाती हैं।
इसी के साथ है कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये जो आपकी स्वर्ण रेखा नदी है ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और यह भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। यह रांची नगर से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की स्थिति नगड़ी गांव में रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है तथा बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसमें आपकी ताप्ती नर्मदा सिंधु नदियों ये जो है ये आपके अरब सागर में गिरती है। ठीक है, इसी के साथ है कि राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्यों को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो सबसे अच्छा सुधार के उपाय क्या होगा, तो उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानना, उसे सही मार्गदर्शन करना। यानी कि अगर कोई बच्चा है और अपनी क्लास में वो अनुपस्थित रहता है या उसका होमवर्क टाइम से नहीं होता है, किसी भी तरीके की अगर बच्चे कोई परेशानी है तो हमें क्या करना है, तो हमें उसके लिए उनका कारण पता करना है कि बच्चा ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है और फिर उसी कारण को पता लगाने के बाद उसको सही मार्गदर्शन करना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ है कि मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है। तो ये जो आपका भोपाल है, भोपाल आपका झीलों का शहर कहलाता है। भारत का हृदय कहे जाने वाले मध्य प्रदेश देश विदेश में पर्यटन स्थलों, खान पान, शिल्पकारी, बुनकरों आदि के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य की ही राजधानी भोपाल है, जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। लोअर लेक और अपर लेक जैसी दो सुंदर झीलों के कारण ही भोपाल को झीलों का शहर भी कहा जाता है, लोअर और अपर। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो ये जो आपका भूमध्य सागर है ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। ठीक है, इसी के साथ आता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस जो है ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है और जो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और ओजोन परत के क्षरण हेतु जागरूकता के लिए मनाते हैं। और ये आपका यूएनओ ने 19 दिसंबर 1994 को 16 दिसंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रेजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर घोषित किया था। यह तारीख मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की यादगार तिथि के रूप में तय की गई है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ये भी आपका ओजोन परत से संबंधित है। ठीक है, आगे है कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें जो शाकाहारी होते हैं वो आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, मांसाहारी आपके द्वितीयक में पहुंच जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम कि पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तत्व के जो तत्वों के जो चक्रण होता है उसे जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। और जैव भू रासायनिक चक्र में आपके वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल तीनों ही आ जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो ये जो आपका हाइड्रोजन है ये सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। ठीक है, और बाकी के आपके कोयला हुआ, डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, ये सभी काफ़ी करते हैं। ठीक है, आगे है कि संकटग्रस्त जंतु दैत्य पांडा पाया जाता है। तो जो दैत्य पांडा है ये आपका चीन में पाया जाता है। कहाँ पर, चीन में। ठीक है, जो कि आपके विशालकाय बिल्ली भालू का नाम है, जिसे बिल्लू भालू भी कहते हैं। आगे है कि निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। जो आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइट है ये गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। और कब हुई थी, तो 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना थी जो कि आपकी भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानी जाती है। और ये आपकी यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। बहुत सारे लोग अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हो गए थे। और इस गैस जो भोपाल गैस कांड में जो मुख्य रूप से जो गैस थी वो आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कि किस गैस में वृष समय का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। तो ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है। तो जो गिर वन्य जीव अभयारण्य है ये आपका शेर का करता है। किसका, शेर का। ठीक है, गिर वन्य जीव अभयारण्य भारत के गुजरात राज्य में लगभग 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसमें जंगली शेरों का संरक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें पोष हुए, वन्य जीव हुए, उनकी प्रजातियां भी मिलती हैं। स्तनधारियों की 30 प्रजातियां व सरीसृप की 20 प्रजातियां इसमें मिलती हैं। और दक्षिण अफ्रीका के अलावा विश्व का यही एक इकलौता स्थान है जहाँ शेरों की प्राकृतिक आवास में रहते हैं हुए देखा जा सकता है। आगे है कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय क्षेत्र प्रदेशों में पाई जाती है। तो जो आपकी कैक्टस है ये आपके मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। ठीक है,
इसी के साथ है कि ग्रीन मफलर संबंधित है, तो ग्रीन मफलर आपका ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है, आगे है कि भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है सूर्य। क्या है, सूर्य होता है। फिर है कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक ग्रह है, तो जो टाइटन है ये आपके शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। आगे रहेगा कि निम्न में लिखित में से कौन बायोडीजल की फसल है, तो इसमें से आपका जो जट्रोफा है ये आपकी बायोडीजल की फसल है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस काफ़ी आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आगे है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो इसका हो जाएगा 1986 में आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। और ये संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन आपका जो है वो 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में सम्मिलित हुआ था। 5 जून को हुआ था, इसीलिए पर्यावरण दिवस जो है वो आपका 5 जून को मनाया जाता है। और इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया था। यह एक विशाल अधिनियम है जो पर्यावरण के समस्त विषयों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वातावरण में घातक रसायनों की अधिकताओं को नियंत्रित करना व पारिस्थितिक तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयत्न करना है। इस अधिनियम में आपकी 26 धाराएं हैं जिन्हें 4 अध्यायों में बांटा गया है। और ये कानून आपके पूरे भारत में आपका कब, तो 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है, तो जो भूमंडलीय तापन का कारण है उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की जो वृद्धि है वो ज़्यादा हो जाती है तो तापमान में जो हमारा मौसम है उसमें गर्मी आ जाती है, जिसके कारण आपकी सब चीज़ें हो सकती है। यानी कि जब ताप बढ़ेगा, मौसम में गर्मी आएगी, तो जो आपकी हिमनद है और बर्फ़ जो जमी है वो पिघलती है, जिसके कारण समुद्र का पानी का स्तर बढ़ता है। जब समुद्र के पानी का स्तर बढ़ता है तो आपके सुनामी, बाढ़ ये सब आते हैं। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो जो आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, वर्षा वन है, उनमें सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। इसके बाद है कि निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है, तो ये जो आपकी काली मिट्टी है इसका निर्माण आपका लावा के द्वारा होता है। ठीक है, आगे है कि वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है, तो ये जो आपकी समताप मंडल है ये परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। और कौन सी जो परत है जो रोकती है, समताप मंडल तो है, और समताप मंडल में आपकी ओजोन लेयर है जो इनको पृथ्वी तक आने के लिए रोकती है। तो ये तो हो गया आपका आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट यूपी टेट के लिए, और सुपर टेट, सी टेट, इन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पीडीएफ आपके हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। साथ ही ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।